हेलो ट्रेडर्स। तो निफ्टी का नीचे की तरफ जाने का जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और ये अगले 5 हफ्ते के लिए हम लोग देख पाएंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एनालिसिस को समझना। तो यहाँ पर मैंने अप्रैल 16 यानी कि आज के लेवल को नोट किए हैं। आज 24,196 से अप्रैल 16 2026। From here, the expected move is not one straightforward in a single day. It's more likely to happen in steps around 5 weeks with small recoveries in between. Overall, the roadmap suggests that the Nifty may gradually fall towards the 21,850 zone by May 2026। तो ये मैंने आज के जो वीडियो हैं उनके पूरे के पूरे समरी बता दिए। अब बारी आते हैं एज अ लर्नर पर्सपेक्टिव आपको इसको कैसे समझना है। पहले हम लोग कल के वीडियो में हमने जो बात किए थे आपसे वो मैं यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ। कल हमने जो बात किए थे कि मार्केट जो है वो 24,400 के ऊपर एक बार ट्राई करेगा जाने का, और अगर क्लोज होता है तो 800 के आसपास मार्केट जा सकते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर केस मार्केट ने फर्स्ट लेवल पे रिजेक्शन कर दिए 24,400 के लेवल को, यानी कि जो हमने कल बात किए थे, जो इस पर्टिकुलर वीडियो में, ये कल का वीडियो है, 800 तक मार्केट नहीं जा पाया। तो उसके पहले मार्केट ने जो 400 का लेवल था यानी कि 24,421, यहाँ तक भी मार्केट नहीं जा पाया। 400 से ही मार्केट ने रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हाउ हम लोग इस तरीके के रिजेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल तरीके से अगर हम लोग देखें कि मार्केट जो है वो 0.5 यानी कि 50% ऑफ द फिबोनाची प्रिंसिपल वाइज रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पर एक्टिव हुआ। 0.5 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पाया। 261.9 मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की है, 280.9 के लेवल को बनाए। वहां से मार्केट ने आज एक और बुलिश पॉइंट को देखना चाहा, गैप अप ओपन हुआ, बट वहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया और नीचे की तरफ आकर क्लोज दे दिए। कल के क्लोजिंग के नीचे आज का क्लोजिंग हमें देखने को मिला, और ये जो पूरे स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और ये जो बियरिश एनगल्फिंग है, ये टेक्स्ट बुक बियरिश एनगल्फिंग है, जहां पर अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम को देखें 488.84 मिलियन, आज के जो वॉल्यूम है वो 508.02 मिलियन, और जो मार्केट में बीच पे जो एनगल्फिंग को जो कैंडल कंसिडर करते हैं उनके वॉल्यूम 460.33 मिलियन है। यानी कि मार्केट जो है वो टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किए हैं। ऑलराइट, तो हमारा यहाँ से बियरिश एनगल्फिंग बनना स्टार्ट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक अप्रोच को ऑब्जर्व करूँ तो कल के ओपनिंग से हम लोग बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू प्रेफर टू ब्रेक बिलो द 24,102.8 लेवल। ओके, क्योंकि मैं कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर कंफर्मेशन के लेवल आया तो मैं आज के जो मैंने लाइव एनालिसिस किया था वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। 11:19 पे मैंने 24,300 पुट को यहाँ पर 211 और 220 के लेवल के लिए प्लॉट किए थे। ये जो मैंने यहाँ पर ट्रेड को किया था ये था गैन एंगल सपोर्ट बेस्ड। गैन एंगल के दो तरीके के ट्रेड होते हैं, गैन एंगल बॉटम हंटिंग और गैन एंगल ब्रेकआउट, सॉरी, गैन एंगल बॉटम हंटिंग या फिर टॉप हंटिंग, और गैन एंगल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये दोनों तरीके के ट्रेड यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 196 के आसपास हमने ये स्क्रीनशॉट को लिया था और 186 के रिट्रेसमेंट पे हमने एंट्री लिए थे। तो मैं यहाँ पर 24,300 के जो पुट है वो यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो दिस इज द 24,300 पुट ऑप्शन, यहाँ पे 24,300 पुट ऑप्शन ये मैंने ओपन किए। अब मैं 5 मिनट की चार्ट यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट कैसे यहाँ पर हमने बाई किया वो पता लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैन एंगल को मैंने ओपन किए, ये रेंज बॉटम और रेंज टॉप को मैंने यहाँ पर गैन एंगल प्लॉट कर दिया। ठीक है, सिंपल, यहाँ पर मैंने गैन एंगल को प्लॉट कर दिया। अब अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप देखेंगे, यहाँ पर भी हमने ट्रेड नहीं ली। हमने कहाँ पर ट्रेड ली? एग्जैक्टली जहाँ पर मार्केट ने 8/1, मतलब यहाँ पर हमने फर्स्ट एंकर को प्लॉट किया, यहाँ पर हमने सेकंड एंकर को प्लॉट किया। तो जब मार्केट ने 8/1 पे सपोर्ट लिया 11:05 पे, और यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट क्रिएट किए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट क्रिएट किए। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद 11:19 पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब ये कैंडल के थोड़े क्लोज होने के पहले ही हमने यहाँ पर, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि मार्केट जो है वो वॉल्यूम को ब्रेक कर रहे हैं बट प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऑल्सो प्राइस जो है वो दोजी क्रिएट किए हैं एट द एरिया ऑफ 8/1। तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है, और हेज के साथ किए, स्टॉप लॉस नहीं दिए, क्योंकि 8/1 जो है वो थोड़े से यहाँ पर डेड स्पेस को क्रिएट किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ द डेड स्पेस जो हमने यहाँ पर बिना हेज के नहीं करना चाहते थे। थोड़े से डेड स्पेस यहाँ पर है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पेस एरिया है, यहाँ से हमारा ट्रेड जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर जब मार्केट में ट्रेड बनना स्टार्ट हो गया, देन वी एक्सपेक्ट दैट 220 एंगल एज अ नेक्स्ट टारगेट 4/1, और उसके पहले हमने 212 212 के जो एरिया है उसको भी हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 211। अब यहाँ पर जब मार्केट ने 202 गैन लेवल पर गए, दिस इज बेस्ड ऑन द गैन अदर लेवल्स एरिया। तो यहाँ पर गैन रूल बेस्ड हमने थोड़े से प्रॉफिट बुक किए। देन यहाँ पर हमने 211 पे और थोड़े से प्रॉफिट बुक किए। देन 220 पे पूरे प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिए। ये मैंने आपके साथ शेयर जो ट्रेड किया था वो था 8/1 लेवल के अनुसार, और यहाँ पर उसके बाद मैंने कुछ और लाइव ट्रेड शेयर नहीं किए। अब उसके बाद मैंने जो लिखा 11:47 पे, प्राइस कैन राइज मोर बट ट्रेड प्लान बेस्ड ऑन गैन एंगल 8/1, सपोर्ट हंटिंग एंड बॉटम पिक स्ट्रैटेजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड शेयर। तो यहाँ पर बट प्राइस जो है यहाँ से और भी राइज कर सकते हैं 11:47 पे। अब ये मैंने क्यों बताया, इसके लिए आप गैन एंगल के फॉलिंग एंगल को, फॉलिंग एज का ऑब्जर्व करना होगा। तो ये जो गैन एंगल का फॉलिंग एज है ये मैंने देखा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज द फॉलिंग एज। तो फॉलिंग एज के अकॉर्डिंग 8/1 जब मार्केट में ब्रेक आउट करते हैं, ओके, और जो हमारे प्रीवियस बना हुआ जो 8/1 और 4/1 के राइजिंग एंगल है, ये दोनों जब कन्वर्ज हो जाते हैं तो ये काफ़ी डिटेल में ट्रेड हमें देने को दे जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी डिटेल ट्रेड हमें दे जाते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम भी राइज हो गया था। तो इस पर्टिकुलर एरिया से हमारा ट्रेड जो है वो फर्दर एक्सेलरेट हो जाते हैं नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। तो ये हो गए आपके कैसे ये ट्रेड होते हैं। अब मैं आपको दोबारा से ले आऊँगा निफ्टी के हमारे रोड मैप के। अब यहाँ पर क्या बताए जा रहे हैं निफ्टी में, फर्स्ट फेज में 17 अप्रैल यानी कि कल और 21 अप्रैल यानी कि अगले मंडे, निफ्टी इज एक्सपेक्टेड टू कम अंडर सेलिंग प्रेशर एंड स्लिप टुवर्ड्स 23,500। दिस मीन्स अ फॉल ऑफ अराउंड 700 पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग लेवल। Important support areas like 24,100 and 24,000 may fail one by one, which can increase fear in the market। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली अप्रैल 17 और अप्रैल 21 पे 23,500 के एक टारगेट, डाउन साइड टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये पूरे के पूरे एरिया हमारे लिए हमने जो बताए हैं, ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक ना मार्केट 24,400 के ऊपर क्लोज ना दे। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखना है आपको। जो हमारे मार्केट के लॉजिक होते हैं वो कंटिन्यूटी बेस पे चलता है। तो अभी क्योंकि कंटिन्यूटी यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट कर लिए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर क्लोज होते हैं तो 500-700 पॉइंट का एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पर SGX को देखूँ, SGX निफ्टी इज राइट नाउ 2415 पॉइंट्स नेगेटिव, यानी कि रिटेल फ्रेंडली ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। आपको ये बातें अगर सुनी सुनी लग रहे हैं तो
हमने पहले भी जब मार्केट में 19 फरवरी के आसपास इस तरीके के पैटर्न क्रिएट किए थे, मैंने बार-बार लगातार, क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट आए थे ये पूरे के पूरे रिटेल फ्रेंडली थे, अंटिल एंड अनलेस द कैटलिस्ट हैपेंड। तो यहाँ पर भी हम लोग रिटेल फ्रेंडली मूवमेंट को देख रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट में जब डिप आएगा, पोटेंशियल डिप जो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके के मोमेंटम को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिए फर्स्ट। अब अगर यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद देयर मे बी अ टेम्पररी बाउंस बिटवीन 22 अप्रैल एंड 25 अप्रैल। 22 अप्रैल और 25 अप्रैल के बीच में मार्केट जो है वो रिकवर कर सकते हैं। Nifty could recover towards 23,800 level, but this bounce is expected to be weak. In simple words, some buyers may try to push the market up, but they may not have enough strength to take it back above 24,000. So, this rise may only be a trap before the next fall. Then comes the next major down during the 28 April to May 2nd. इफ द बाउंस फेल, क्योंकि हम लोग 15 दिन आगे देख रहे हैं मार्केट के जो स्ट्रक्चर है, नॉमिनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हुए, सेलिंग में बिकम स्ट्रॉन्गर अगेन। इन दिस फेज निफ्टी में ब्रेक द इंपॉर्टेंट 23,000 लेवल एंड स्लाइड्स टूवर्ड्स 22,900। दिस इज द स्टेज वेयर द फॉल स्टार्ट्स लुकिंग मोर सीरियस, नॉट जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन। और ये प्योर फॉर्म ऑफ चार्ट रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हम लोग जियो पॉलिटिक्स को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 वीडियो पहले जब मार्केट में बार बार उसी सेम तरीके के न्यूज़ पैटर्न रिपीट हो रहा था, वहाँ पर भी मैंने डिस्कशन कर लिए थे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न को ही देखेंगे, जब तक ना कोई न्यूज़ फोर्सफुली हमारे सामने आते हैं। जब तक कोई न्यूज़ फोर्सफुली नहीं आते, हम लोग रोज़ का वो न्यूज़ जो है वो नहीं ऑब्जर्व करें। Most important danger zone is between May 5 and May 9. During this period, Nifty may test the previous major low, 22,472. If that breaks level, then more stop losses can be triggered and selling may become sharper. In that case, the Nifty may drop further 22,120 by May 9. This is the phase where panic can start building. Finally, in the phase May 12 to May 16, Nifty may go below the big psychological level of 22,000 and move closer to the final target area. The expected final bottom is around 21,850, which may form the May 20, 2026. अब यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पर हम लोग मार्केट के जो ओवरऑल रेंज है, यानी कि मार्केट के जो लो है 22,182, तो 22,182 के आसपास से हम लोग इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन मार्केट में सिर्फ छोड़कर 22,120 को छोड़कर और कोई भी लेवल यहाँ पर जो है 22,000 के नीचे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ पर कोई भी जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट या फिर कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट थ्योरी को यूज नहीं कर रहे हैं। मार्केट में प्रोबेबिलिटी ढूंढने के एक ही तरीके होते हैं, रिट्रेसमेंट थ्योरीज, ओके, और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होता until unless I am using the GAN levels और other features। तो अगर मैं मान लो ये टॉप है, तो यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्ट कैसे करेंगे? सिंपल, 2 अप्रैल से लेकर यहाँ तक। तो प्रेडिक्शन क्या बोलते हैं यहाँ पे? ये 1.272 आएगा, 1.618 आएगा। बट ये इतना भी आसान नहीं होता जब तक ना कोई कंफर्म एरिया हमारे लिए बनता है, तो क्योंकि मार्केट यहाँ पर 0.5 पे क्रॉस किए हैं, तो हम लोग अपने पुराने जो लेवल्स है वहाँ पर हम लोग फोर्स यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब फोर्स ब्रेकडाउन एरियाज को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो टाइम हम लोग देख रहे हैं, दीज आर द बेस्ड ऑन द गैन कैलकुलेशन ऑफ टाइम, ऑलराइट। और यहाँ पर अब देखिए और एक बात है जो हम लोगों को दिखा रहे हैं कि मार्केट गिर सकते हैं, दैट इज द क्रूड ऑयल अबोव द 101 लेवल। 100 के ऊपर क्रूड ऑयल जाएगा, ये बात मैंने कल के इस वीडियो में भी काफ़ी क्लियरली मैंने डिस्कशन कर लिए थे, और मैं दोबारा से इसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये 0.382 फिबोनाची पे मार्केट सपोर्ट लिया था। कल के वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। आज मार्केट जो है वो 3/1 गैन एंगल के ऊपर क्लोज दे रहा है। डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग द 4/1 लेवल टू अचीव। अब ये कितने फास्ट और कितने स्लो मूव करेगा, एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन हियर,
क्योंकि आज के जो मार्केट में वॉल्यूम प्राइस आपको दिख रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है। अगर वॉल्यूम यहाँ पर कम है तो देन वी कैन सी द नॉन एक्सेलरेटिंग मूव इन द अपकमिंग सेशंस। अब कल कैसे ओपन होगा हमें नहीं पता। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है, मतलब कल के दिन के कैलकुलेशन का, अभी तो ये चलेगा 16 अप्रैल है, तो ये पूरे के पूरे चलेगा। 17 अप्रैल से कैंडल कहाँ पर ओपन होते हैं, अभी तो ये मारुबोजो काइंड ऑफ क्लोजिंग दे रहा है। तो मारुबोजो काइंड ऑफ क्लोजिंग से समय, अगर मार्केट में लास्ट मोमेंट पे वॉल्यूम वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट द शार्पर एरियाज। तो अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 700 पॉइंट के मेजर टारगेट पहले हम लोग देख रहे हैं। 700 पॉइंट के टारगेट के लिए निफ्टी, अगर ब्रेंट क्रूड जो है 101 के ऊपर रहेगा तो भी 700 पॉइंट का टारगेट मार्केट में आराम से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द सिनेरियोस। मैंने कुछ बातें आज किए, कुछ बातें मैंने कल किए थे। एक वीडियो में हम लोग मतलब ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक सेशन पे हर एक बातें हम लोग कर पाए। देयर आर सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस इन आवर थ्योरी। अगर मैं यहाँ पे इस थ्योरी के बावजूद अगर मैं अपने जो क्लासिकल कन्फ्लुएंस इंजन, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके मैं थोड़े से यहाँ पर दिखाऊं कि कैसे ये काम करते हैं। मैं यहाँ पर मान लो, मैं यहाँ पर बेसिक से रूल दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लो स्विंग हाई कोई भी, यहाँ पर अगर मैं ब्रेंट क्रूड का स्विंग हाई देखूँ, इट वाज द हाई ऑफ अराउंड 119.60। ओके, 119.60। ओके, देन अगर मैं इसके स्विंग लो देखूँ जो ये है, तो लो कहाँ पर है, 92.45। ओके, लो जो है वो है 92.45। एंड क्लस्टर टॉलरेंस हम लोग यहाँ पर ब्रॉडर क्लस्टर टॉलरेंस को रख रहे हैं। तो यहाँ पर सिस्टम को रन करेंगे और यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 से 27 रॉ लेवल्स यहाँ पर हैं। देन 25 मर्ज लेवल यहाँ पर हैं, 12 स्ट्रॉन्ग लेवल्स यहाँ पर हैं और एक अल्ट्रा लेवल्स है। अल्ट्रा लेवल कौन से हैं, 92.450। तो 92.450 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट जो है वो बुलिश रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 92.45 को मार्क करता हूँ, सी 92.45, ये कहाँ पर आ रहे हैं, इस वाले लेवल पे हमारे एग्जैक्ट मार्केट ने वो बॉटम बनाया है 92.45 पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम, ये 8 अप्रैल का बॉटम है 92.45। तो कैसे ये लेवल मैच हो गए, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन you always ask, but this is how the WD GAN theory works for you. Okay, तो ये जो पर्टिकुलर कैलकुलेटर है ये आपको हमारे कोर्स के साथ मिल जाएगा। आज प्रोबेबिलिटी आज 11:30 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा उसके आधा 1 घंटे के अंदर अंदर ये पर्टिकुलर को जो सिस्टम है उनके डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर टाइम भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है ये रन करता है WD GAN थ्योरी के साथ एंड जॉर्ज बियर थ्योरी के साथ एंड योलो थ्योरी के साथ। तो आप यहाँ पर थ्योरी वगैरह भी जो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसके गाइडेंस थ्योरी है, व्हाई दिस लेवल मैटर, लाइक हाउ रियर द रिलायबल जोन इज। इवन अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिल्टर पे यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे सिस्टम कैसे बना है और इसके थ्योरी कैसे हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं एंड सो ऑन। दिस इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड क्लेवर सिस्टम टू मैनेज द मार्केट थ्योरी, मैनेज द मार्केट ट्रेडिंग। एंड यहाँ पर आपको मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा कोर्स पे कि कैसे ये सिस्टम काम करते हैं आपके ट्रेडिंग में। So that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one. I hope you already understand where and how we are expecting the market to fall right now using the theories and all. So that's it for today as of now, and bye.